गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस एनालिसिस इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी। यहाँ पे हम लोग वीकली करेंसी एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, बट व्हाइल डिस्कसिंग द डॉलर रूपी पार्ट we will also try to see the other important components like dollar index, euro dollar, gbp dollar, dollar yen, dollar candy, crude oil, etc., so that we can have a better understanding about the dollar rupee, how it is going to impact. Trading is 10% buying, 10% selling, and 80% waiting. What it means? It is not necessary to have open positions at any given point of time. Why I'm telling? Because there are a certain school of traders are there. According to them, हमेशा हमारे पास पोजीशन होना चाहिए। उनके हिसाब से at any given point of time either you should be short or long, यानी आप अपना सेलिंग पोजीशंस को मेंटेन कर रहे हो या बाइंग पोजीशंस को मेंटेन कर रहे हो। बट क्या हमारा गोल जस्ट ओपन पोजीशन रखना है या हमारे गोल अच्छा ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट बनाना है? इफ इट इज फॉर पर्सनल ट्रेडिंग, फॉर खुद के लिए, और अगर इफ इट्स ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेडिंग तो ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉफिट के लिए। व्हाट इज आवर गोल? इज इट making more and more trading profit, or it is having open positions throughout the day? Accordingly one may decide क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। मेरा पहले का बॉस बोलते थे ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक फिशिंग। जैसे आप एक फिशिंग के लिए फिशिंग रॉड लेके किसी तालाब में जाते हो, फिशिंग रॉड में मच्छी पकड़ने का जो चारा है वो डालने के बाद आप इंतजार करते हो। यू वेट टिल ए फिश attracts towards the fishing, that means the food you are giving, chara you are giving, and it is getting trapped in the fishing hook. Similarly यहाँ पर भी हमें अपने सेटअप के लिए इंतजार करना चाहिए। जब तक अपना सेटअप नहीं आता है तब तक हमें इंतजार करना सीखना चाहिए। उसके लिए पहले हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि व्हाट इज आवर मेन सेटअप, एंड देन उस हिसाब से हमें पोजीशंस इनिशिएट करने के लिए इंतजार करना चाहिए। जैसे ही अपना सेटअप आएगा तो हमें दोबारा सोचना नहीं चाहिए, एंट्री लेना चाहिए एंड प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अपना पोजीशन को नर्चर करना चाहिए। डॉलर गेन्स विथ बॉन्ड डील्स अप, फेड इन फोकस। Dollar index gained slightly on Friday and remained on track for its largest weekly gain in over 1 month as investors eyed rising bond yields and continue to make bets on the US Federal Reserve's interest rate hiking path. जैसे कि आप देखोगे ये फॉल होने के बाद, 10 नवंबर का फॉल के बाद हम लोग इंतजार कर रहे थे एक पुल बैक के लिए, क्योंकि कभी भी कोई भी करेंसी वन डायरेक्शनल जा नहीं सकता है। इसको एक शार्प मोमेंटम करना चाहिए, उसके बाद इंतजार, फिर कंसोलिडेशन, लिटिल बिट ऑफ पुल बैक, देन अगर उसी डायरेक्शन में मूव करता है तो इट इज कंसिडर्ड टू बी ए ग्रेट मूव। तो यहाँ पे ये इतना फॉल के बाद आप देखोगे 15 नवंबर को एक पिन बार बनाया है। ये जो पिन बार बनाया हुआ है और आपका हैमर भी आप बोल सकते हो, ये हैमर कैंडल या पिन बार कैंडल, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्पेशली व्हेन आफ्टर ए शार्प फॉल। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, प्राइस रिजेक्शंस एट द बॉटम। व्हाट इट मींस, यहाँ पे जब सेलर्स ने यहाँ तक लेके आया था उसके बाद बायर्स ने फिर सेलर्स का कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया। हालांकि डॉलर इंडेक्स इज नॉट ए ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, सो हम जस्ट पिन बार पर्सपेक्टिव या हैमर पर्सपेक्टिव में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सेलर्स को पूरा का पूरा निगेट करने के बाद क्लोज दिया था हायर एंड पे। अभी क्या हो रहा है, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे जब तक ये हैमर या पिन बार के नीचे कंसोलिडेट नहीं करता है तब तक ये नीचे के तरफ मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रेदर कंसोलिडेशन और थोड़ा पुल बैक ऑन द हायर साइड।
यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे, द प्रोबेबल पुल बैक में बी टुवर्ड्स 108 से 108.30 के बीच में होना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा पुल बैक होता है देन 109.50 से 109.75 की तरफ एक पुल बैक आ सकता है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे आने के बाद समथिंग लाइक आपका यहाँ पे आया, फिर नीचे रिट्रेस हुआ, या यहाँ से यहाँ तक आया फिर रिट्रेस हुआ, किस टाइप का प्राइस रिजेक्शंस, रिट्रेसमेंट के बाद रिजेक्शंस होता है, वो हमें आने वाले दिनों में देखना है। ये दोनों ही लेवल अच्छा एरियाज है फॉर शॉर्टिंग द related currency pairs like euro dollar, GBP dollar, dollar yen and other trading instruments. तो हमें इंतजार करना है 108 के आसपास अगर आता है आने वाले दिनों में, एंड उसके बाद प्राइस रिजेक्शंस मिलता है तो हम वहाँ पे पोजीशंस अदर करेंसी पेयर्स में ले सकते हैं। नहीं तो 109.50 के आसपास अगर आता है तो क्या प्राइस रिजेक्शंस ले रहा है या नहीं ले रहा है, हमें वो देखना चाहिए। वीकली में अगर हम देखेंगे तो ये आपका एक छोटा सा स्मॉल बॉडी कैंडल हुआ है जो लोअर एंड पे प्राइस रिजेक्शंस हुआ है। दैट बीइंग द केस, थोड़ा सा प्राइस इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट एट द लोअर लेवल्स, और वही हमारा डेली में हम ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं। अभी आते हैं डॉलर रूपी पार्ट में। India's forex reserve rise at fastest pace since August 2021 rose to 544.72 billion on 11th November against $529.99 billion as on 4th of November 2022. डॉलर रूपी जैसे प्रीवियस हमारा एनालिसिस था, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हमने देखे थे, वो हमने एनालाइज भी किए थे। हेड एंड शोल्डर के नेक के बाद इसको आना था, जो टारगेट था हमारा 80.90 का समथिंग हियर, लेकिन जो टारगेट था वो ज़्यादा ही दे चुका है एंड नीचे आपका 80.50 तक गया था। दैट बीइंग द केस, उसके बाद हमारा जो प्रोबेबल सपोर्ट जोन कहाँ पे है, ये प्रोबेबल सपोर्ट जोन है जो आपका 79.20, 79.90 से 80.20 तक, जो पहले रेजिस्टेंस जोन था। एक बार ब्रेक करने के बाद इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ए सपोर्ट लेवल। सो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, चैनल यहाँ पे चैनल लाइन ड्रॉ कर चुके हैं हम यहाँ पे, सो दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड एज ए सपोर्ट एरिया। यहाँ पे आपका 780.50 लो मारने के बाद पुल बैक किया। अभी पुल बैक के बाद कहाँ पे ये अटक रहा है, ये जो नेकलाइन था दैट इज 81.80 से 81.90, वहां पे अभी अटक रहा है। पिछले 2 दिन वहीं पे उसके आसपास टारगेट किया था। दैट बीइंग द केस, पहले का जो सपोर्ट एरिया था, नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एज ए रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन रोल रिवर्सल, ऑल्सो कोई बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी, CIP। सो रोल रिवर्सल में यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटीज है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके प्राइस दोबारा नीचे आ सकता है। ये एक हो गया है। सो हमें अभी देखना है क्या ये 81.80 से 82.00 के एरिया पे रेजिस्टेंस लेके अच्छा खासा प्राइस रिजेक्शन होता है या नहीं। अगर होता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अगेन टू द स्पॉट टू टच डाउन टुवर्ड्स 80.50। उसके बाद फर्दर एक्सटेंड करेगा तो फिर 79.90 से 80.20 तक हम एक सपोर्ट जोन देख सकते हैं। वन मोर एनालिसिस इज डुअल पीरियड बोलिंजर बैंड, जो डॉलर रुपए का डेली पीरियड का एक एनालिसिस है, जहां पे आपका एक ट्रेडिंग सेटअप है जो मेरा बोरवाज में चैनल पे मैं जस्ट एक वीडियो पब्लिश करने वाला हूं, जहां पे हमारा विथ रेस्पेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस डॉलर रुपी में टच डाउन टुवर्ड्स 80.50। आई रिपीट, with respect to certain terms and conditions। ऐसा नहीं कि यहीं पे हम शॉर्ट कर देंगे और डॉलर रुपी आपका 80.50 तक आ जाए, नो। सर्टेन कंडीशंस, वो सर्टेन कंडीशंस आप मेरा यूट्यूब चैनल में देख लीजिए। जस्ट मैं उस वीडियो को रिलीज करने वाला हूं आज इवनिंग तक, तो वो कंडीशंस देखने के बाद आप पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है 81.80 से 82.00 तक। हमें अभी यहाँ पे प्राइस रिजेक्शंस को कंफर्मेशंस चाहिए। जीबीपी डॉलर में अच्छा खासा बाउंस बैक किया है। आप देखोगे
15 नवंबर ये हाई मारा था 1.2029। उसके बाद प्राइस 3 दिन स्मॉल रेंज में खेल रहा है। क्या स्मॉल रेंज है? ये 15 नवंबर का जो मदर कैंडल है उसके अंदर में ही खेल रहा है। दैट बीइंग द केस, जैसे ही ये इनसाइड बार कैंडल्स, जो 3 बैक टू बैक इनसाइड बार कैंडल्स है व्हिच रिप्रेजेंट्स प्राइस कंसोलिडेशन विद इन ए रेंज। क्या रेंज? 15 नवंबर का मदर कैंडल का रेंज। इस रेंज के बाहर होने के बाद एक हमें अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या, ये डायरेक्टली 15 नवंबर के हाई को तोड़ के मंडे ऑनवर्ड्स तोड़ के ऊपर जाएगा, या पुल बैक करने के बाद फिर बाइंग अपॉर्चुनिटीज देगा? ये सिर्फ हमें प्राइस एक्शन से ही पता चल सकता है। अगर हम वीकली में प्राइस को एनालाइज करने का कोशिश करेंगे तो करंट वीक का जो वीकली कैंडल है उसका रेंज जो है कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द प्रीवियस वीक्स रेंज। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के बाद वी मे एक्सपेक्ट सम अपवर्ड मूवमेंट। ऑल्सो प्राइस आपका सेंटर बैंड के ऊपर क्लोज देके ऊपर सस्टेन कर रहा है। दैट बीइंग द केस, आने वाले दिनों में अगर ये सेंटर बैंड में सपोर्ट लेके ऊपर जाता है देन इट इज गोइंग टू बी ए ग्रेट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। जीबीपी आईएनआर में अगर हम देखेंगे, जीबीपी आईएनआर में कंटिन्यूअसली डेली बेसिस में हायर लो फॉर्मेशंस आ रहा है। अभी कल एक प्राइस रिजेक्शंस आया है, एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया है या इन्वर्टेड हैमर बनाया हुआ है। व्हाट इट सिग्निफाइज? इट सिग्निफाइज कि मंडे ऑनवर्ड्स कल का जो लो है उसके नीचे हम थोड़ा सा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंड जो है हायर लो फॉर्मेशंस कर रहा है। दैट बीइंग द केस, हमें ये देखना है कि ये आने वाले दिनों में सेंटर बैंड में सपोर्ट लेके पुल बैक के बाद ऊपर जाएगा तो दैट इज गोइंग टू बी ए ग्रेट ट्रेडिंग एरिया। यूरो डॉलर में हम देखते हैं, पहले वीकली देख लेते हैं। वीकली में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है जो आपका ये दर्शा रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ रिजेक्शंस आया है एक। दैट मीन द केस, आने वाले हफ्तों में अगर इसके हाई के ऊपर ट्रेड करना चालू करे तो ये बहुत ही ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटीज है। और डेली में अगर हम देखेंगे तो ये कंटिन्यूअसली हायर लो फॉर्मेशंस बना रहा है। यहाँ पर भी अगर इस टाइप का एक पुल बैक आता है फिर ऊपर जाता है, दैट इज गोइंग टू बी ए ग्रेट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी टू प्ले फ्रॉम द बाइंग साइड। यूरो आईएनआर में अगर हम देखेंगे, यूरो आईएनआर का वीकली चार्ट में भी एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल्स वीकली फॉर्म में हुआ है, बट हालांकि दोनों साइड में एक प्राइस रिजेक्शंस हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्राइस रिजेक्शन से व्हाट इट सिग्निफाइज, थोड़ा सा सेलर्स हावी है। एंड अगर हम इसको डेली में लाएंगे तो कंटिन्यूसली हायर फॉर्मेशन से ये एक डीप मारने वाला है। ये अगर डीप सेंटर बैंड में सपोर्ट लेके ऊपर जाता है देन इट इज गोइंग टू बी ए ग्रेट एरिया टू बाई। और ऑल्सो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन जो था उसके आसपास अगर सपोर्ट लेता है तो बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बाइंग साइड से हमें मिल सकता है। डॉलर येन में 140.33। पहले हम इसका वीकली चार्ट एक बार देखने का कोशिश करते हैं। ये बिग फॉल के बाद प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, एंड कंसोलिडेशन कहाँ पे हो रहा है? ये सपोर्ट जोन पे। प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस था दैट इज वर्किंग एज ए सपोर्ट जोन। दैट बीइंग द केस, व्हाट नेक्स्ट? दैट इज द मेन क्वेश्चन। उसके लिए हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं। डेली में आप देखोगे कि प्राइस यहाँ पे काफी कंसोलिडेट हो रहा है। ये कंसोलिडेशन के बाद क्या ये आपका यहाँ ये थोड़ा सा इस लेवल पे जाके प्राइस रिजेक्शंस करेगा या इस लेवल पे जाके प्राइस रिजेक्शंस करेगा? ये हमें आने वाले दिनों में देखना है। इस टाइप का ये रिजेक्शंस या वो दूसरा वाला रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस अराउंड 142 142 हाफ, नहीं तो 145 के आसपास, क्या वहाँ पे प्राइस रिजेक्शंस के बाद कुछ प्राइस एक्शन हमें दिखता है फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज? वो हमें देखना है। जेपीवाई आईएनआर में आपका ये रेंज ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। ये जो कंसोलिडेशन या रेजिस्टेंस मिल रहा था प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन में, अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्ले अराउंड होना है। प्ले अराउंड होने के बाद अगर ये आपका 0.57 के आसपास सपोर्ट लेके उसके बाद बाउंस करता है देन इट इज गोइंग टू बी ए ग्रेट
बाइंग अपॉर्चुनिटी। डॉलर कैंडी में आप देखोगे कि कैनेडियन डॉलर्स वीकली विनिंग स्ट्रीक एंड्स एज ऑयल स्लाइड्स। वीकली चार्ट में आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे ये सेंटर बैंड में सपोर्ट लिया हुआ है डॉलर कैंडी। सो डेट बीइंग द केस, जब तक ये सेंटर बैंड के नीचे क्लोज नहीं दे देता है तब तक थोड़ा सा साइडवेज टू अपवर्ड बायस यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस हो सकता है ये 1.35 के आसपास हो सकता है। आने वाले दिनों में अगर ये 1.35 के आसपास आके फिर रेजिस्टेंस लेके कुछ प्राइस एक्शन दिखा के सेलिंग अपॉर्चुनिटीज दिखाता है तो डेट इज गोइंग टू बी ग्रेट सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डॉलर कैंडी। ऑसी डॉलर में हम अगर वीकली में देखेंगे तो वीकली में ये सेंटर बैंड में प्राइस रिजेक्शन हो रहा है। इसको अगर ऊपर जाना है तो वीकली बेसिस में सेंटर बैंड जो लाल ये रेड वाला लाइन है इसके ऊपर क्लोज दे देता है तो आने वाले समय में एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर डेली में देखेंगे, डेली में आपका ये कंटिन्यूसली लो आ रहा है, हायर लो फॉर्मेशंस बना रहा है। अभी ये एक डीप मार रहा है, ये डीप सेंटर बैंड में आके सपोर्ट लेके उसके बाद जाता है तो डेट इज गोइंग टू बी ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटीज। डॉलर CNH यहाँ पे डीप यानी 7.070 का लो मारने के बाद ये रिट्रेस कर रहा है। ये रिट्रेसमेंट्स इज ए हेल्दी रिट्रेसमेंट। जब भी प्राइस रिट्रेस करके एक ट्रेंडेड मूव करता है उसमें काफी स्ट्रेंथ बरकरार रहता है। सो डेट बीइंग द केस, क्या ये आपका प्रीवियस जो सपोर्ट जोन था उसके आसपास रेजिस्टेंस लेता है, लेके नीचे आता है, दैट मीन 7.18 या 7.19 के आसपास, या करंट लेवल से रिट्रेस करके नीचे जाता है। अगर नीचे जाता है तो ये आपका 7.0050 का नीचे क्लोज दे देता है तो ये लोअर है, लोअर लो फॉर्मेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। यूके ऑयल हम देखेंगे डेली में। कल आपका हम लोग प्रीवियस एनालिसिस में बोथ वीकली एज वेल एज मेरा जो डेली एनालिसिस होता है बोरवास चैनल में, वहाँ पे आप बोरवास वे चैनल पे वहाँ पे आप देखोगे कि हम लोग वो इंतजार कर रहे थे कि ये रेंज ब्रेकआउट के लिए, जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक ऊपर में 0.99 से 9950 99 से 99.30 एंड नीचे 88 80 से 89 के बीच ये जो कंसोलिडेशन इसके बाहर जब तक नहीं निकलता है तब तक प्राइस कंसोलिडेट करेगा। कल ये लोअर रेंज को ब्रेक किया है एंड आपका लेकिन नीचे के लेवल में थोड़ा प्राइस रिजेक्शन से इसको कंटिन्यू होना चाहिए एंड कल के लो के नीचे मंडे ऑनवर्ड्स अगर ट्रेड करता है तो हमें एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिल सकता है। यूएस 10-year treasury yields rise, next week's FOMC minutes in focus. On Friday, US Treasury yields rose on expectations that the Federal Reserve will continue hiking rates while the yield curves held at deeply inverted levels, on concerns that tighter policy will dent economic growth. प्राइस यहाँ पे पिछले 2 दिनों में अच्छा खासा बाउंस बैक किया फ्रॉम द लो। अभी हमें देखना है कि ये यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया हुआ है, दैट इज 3.90 पे। ये जो अपस्विंग अभी कल और परसों मिल बनाया है एंड करेंटली 3.83, ये आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक में इसके हाई के ऊपर, दैट मीन स्विंग हाई के ऊपर 3.90 के ऊपर देना नहीं चाहिए। देगा तो क्या होगा, ये जो लोअर है लोअर लो कंटिन्यूएशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा एंड हमारा जो एनालिसिस है उसके बाद थोड़ा सा नए सिरे से देखना पड़ेगा। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड जो लोग ये सब्सक्राइब नहीं किए उन लोग को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका बेल नोटिफिकेशंस ऑन करने के बाद जब भी हमारा ये अपडेट आएगा आपके पास एक नोटिफिकेशंस आ जाएगा एंड ऑल्सो इट एनकरेजेस आवर एफर्ट। धन्यवाद एंड हैव ए ग्रेट वीकेंड।